ये योगी आदित्यनाथ केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए परेशान हैं और बहन मायावती जी पूरी तरह से भाजपा के रिमोट कंट्रोल से संचालित हो रही है। और कल बात आई ना कि आरक्षण का जो विरोधी है उसको बसपा से बर्खास्त किया जाएगा, बसपा से बाहर, तो पहले सतीश मिश्रा को बाहर करें। तो योगी आदित्यनाथ को भी इस महाघोटाला का दोषी करार देते हुए इनको जेल जाना चाहिए। तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को जेल जाना चाहिए, तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री को जेल जाना चाहिए, और जो भी गलत तरीके से एमआरसी लागू करके ओवरलैपिंग रोक करके ओबीसी एससी कोटे की हकमारी किए हैं उन दोषी अधिकारियों को भी जेल की सजा होनी चाहिए, उनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। उन्होंने पहले क्या कहा कि 86 में 56 यादव एसडीएम बनाने वाले हैं। लौटर राम तुरंत कहता कि योगी आदित्यनाथ जी आप संत हो, महात्मा हो, जोगी हो, तो 86 में 56 यादव की लिस्ट आप सदन के पटल पर रखो। अगर नहीं सूची आप देते हो तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दो, तब जानूंगा कि आप संत हो, महात्मा हो, जोगी हो। और पीडीए फार्मूला कहीं कमजोर हो तो उसका मुझे कष्ट है। समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो वेतनभोगी लोग हैं उनके माध्यम से अगर हम लोगों को दरकिनार किया जाए तो यह कष्ट का विषय बनता है। कभी बड़ी जीत हासिल होने के बाद हमें गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुखर होकर पार्टी के लिए बोलने वाले लोटर राम निषाद जी हैं। ये कहा जा रहा था, इसमें चर्चा है कि आप एक बार पार्टी से फिर कुछ नाराज हो गए हैं। देखिए, मेरी नाराजगी का कोई वो मामला नहीं है। पार्टी हो, परिवार हो, जहां संवादहीनता की स्थिति आती है तो वह परिवार में हो चाहे दल में हो, कमजोरी की स्थिति पैदा हो जाती है। और मैं निष्ठा लगन ईमानदारी से जो समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला है, जो मेरी वैचारिकी पर आधारित है, और पीडीए फार्मूला कहीं कमजोर हो तो उसका मुझे कष्ट है। समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो वेतनभोगी लोग हैं उनके माध्यम से अगर हम लोगों को दरकिनार किया जाए तो यह कष्ट का विषय बनता है। मैं लोकसभा का चुनाव हुआ, निष्ठा लगन ईमानदारी से मैं भूखे प्यासे रख करके एक लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र पर, संविधान पर और आरक्षण पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। और एक लक्ष्य बना करके कि भाजपा को हराना है, जो उनका दावा है 80 में 80 का, 80 में 78 का, उस दावे को फेल करना है। और मैं सच्चाई बता दूं कि मैं हवाई जहाज में चलने वाला नहीं हूं, मैं ट्रेन में भी चलता हूं तो सेकेंड क्लास स्लीपर में चलता हूं, चट्टी और चौराहे पर आता हूं, क्योंकि चट्टी और चौराहे चाय पान की दुकान से जो बातें छन करके निकल के आती है वही धरातल की असली सच्चाई होती है। और हमें पहले भी, जितने भी हमारे बयान पहले के भी आप देखेंगे, जब लोग कहीं समाजवादी पार्टी के लोग ये विश्वास नहीं करते रहे होंगे कि हम इतनी बड़ी जीत हासिल कर लेंगे। अगर हमारा लक्ष्य रहा होता, काश, मैं पहले कहता था 60+ सीट हम जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा, लेकिन इस बात को तमाम लोग हल्के में लेते थे। जब लक्ष्य हमारा बड़ा होता है तो जीत बड़ी मिलती है, और लक्ष्य हमारा जब छोटा होगा हम केवल सोचेंगे 10 सीट जीत जाएंगे, 15-20 सीट जीत जाएंगे। जब लक्ष्य ही छोटा होगा तो परिणाम भी छोटा मिलेगा। जब जिस दिन जो है कि ओपिनियन पोल आया, सारे समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को मैं देखा कि उनकी जुबान पर ताला लग गया है, वो बड़े घबराहट में है कि लगता है यार 4 सीटियां जीतेंगे क्या, 5 सीटियां जीतेंगे क्या। तब भी कोई मीडिया वालों का सामना करने के लिए वहां तैयार नहीं था। तब भी लौटन राम 48 में 53 की बात करता था। आप देख लीजिए कि फूलपुर की बात हो, चाहे फर्रुखाबाद की बात हो, चाहे बांसगांव की बात हो, इस तरह की सीटें हो, चाहे अलीगढ़ की सीट का उठा लीजिए, मेरठ की सीट हो, अगर इस तरह से दाव पेच नहीं हुआ था, प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं पैदा की होती, तो शायद जो मेरा दावा था कि 48 से 53 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा, वह सीट जीतते हम। और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सबसे बड़ी अभी तक समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे बड़ी जीत मिली है कि उत्तर प्रदेश की नंबर 1 और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मिली है। नेताजी के नेतृत्व में कभी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 34 सीट जीता था, लेकिन ये सबसे बड़ी जीत है। और सबसे बड़ी जीत जब मिली है तो हमारा और समाजवादी पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका कर्तव्य बनता है कि इस स्थिति को कैसे कायम रखा जाए। कभी बड़ी जीत हासिल होने के बाद हमें गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, ज्यादा उत्साह होश नहीं खो जाना चाहिए। हमें और सतर्क होकर के मिशन 2027 का है, उसके लिए कैसे जो वोट बैंक हमारा आया, तमाम अति पिछड़ी जातियां जो भाजपा के खेमे में चली गई थी, सपा से छिटक गई थी, सपा को अपना दुश्मन, यादव समाज को अपना विरोधी मानती थी, वह जातियों का विश्वास अगर समाजवादी पार्टी के प्रति बढ़ा तो उस विश्वास को और मजबूत कैसे किया जाए, इसके लिए काम करना चाहिए। और जैसा कि कवायद लोग कर रहे हैं कि लौटर राम
कहीं समाजवादी पार्टी से दरकिनार छोड़कर न चले जाएं। लौटन राम पीडीए का कट्टर समर्थक है और मैं निस्वार्थ के लिए काम नहीं करता हूं। मैं आज आपसे बता दूं कि अगर मेरे अंदर लालच रहता पद का, माननीय अखिलेश यादव जी 3 बार सुल्तानपुर से हमको लड़ने के लिए कहे। जौनपुर के लोग हमारे लिए उतावले थे, उम्मीदवारी के लिए हमारे तन मन धन से एकदम तैयार थे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने अंतिम समय में भी मुझसे कहे, ए लौटन सुल्तानपुर में तुमसे बेहतर कोई नहीं लड़ेगा, जाओ लड़ो। लेकिन किसी व्यक्ति की मैं पैरवी में गया और उसी व्यक्ति के सामने अगर कहा जाए कि चुनाव लड़ो, तो ये मेरा सामाजिक धर्म नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसका मुझे पश्चाताप नहीं है कि मैं चुनाव नहीं। हाँ, हमारे पीडीए के लोगों की अपेक्षा रही कि लौटन राम को किसी सदन में अपनी आवाज जो चट्टी चौराहों पर रखते हैं, सदन में अगर रखते तो एक बल मिलता है। मैं बता दूं कि अभी 30 तारीख की जो घटना हुई, काश मेरे जैसा व्यक्ति अगर विधानसभा के अंदर रहता, जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने पानी वाला जो नाम लिया, योगी 3 प्रश्न आप ख्याल करिएगा। उन्होंने पहले क्या कहा कि 86 में 56 यादव एसडीएम बनाने वाले हैं। लौटन राम तुरंत कहता कि योगी आदित्यनाथ जी आप संत हो, महात्मा हो, योगी हो, तो 86 में 56 यादव की लिस्ट आप सदन के पटल पर रखो। अगर नहीं सूची आप देते हो तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दो, तब जानूंगा कि आप संत हो, महात्मा हो, योगी हो। उन्होंने बताइए 16 लोगों की पुलिस वालों ने सूची दिया। पवन यादव मेरा एक भतीजा है, वो चाय पीने के लिए शाम को गया, उसको उठा लिया गया, बिल्कुल निर्दोष, उससे कोई संलिप्तता नहीं। वह जो घटना मरीन ड्राइव गोमती नगर की हुई 30 जुलाई के बरसात में, उसकी मैं कटु निंदा करता हूं। और जो दोषी मेरा बेटा भी होता तो उसे जो भी सख्त सजा मिलनी चाहिए मिलती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक तरफ कहते हैं मैं संत हूं, मुझे सत्ता का लोभ नहीं है, और दूसरी तरफ पवन यादव का नाम ले रहे हैं, अरबाज खान का नाम ले रहे हैं। तो भैया साहू का नाम क्यों नहीं लिए, गुप्ता का नाम क्यों नहीं लिया, अग्रहरी का नाम, बारी का नाम, शर्मा का नाम, पांडे का नाम, तिवारी का नाम, सिंह का नाम लेना चाहिए ना। मुख्यमंत्री सबके होते हैं, लेकिन अगर यादव और मुसलमान को टारगेट बना करके इस तरह की गंदी राजनीति की जाए, तो ऐसी राजनीति का मैं विरोधी रहा हूं, मैं विरोध करता रहा हूं, विरोध करता रहूंगा। मोहित खान हुआ कि ये सद्भावना ट्रेन चलाना चाहते हैं, मैं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। 30 तारीख को 28 तारीख को मामला अयोध्या में एक निषाद लड़की के साथ ही मामला आया कि 2 महीने की गर्भवती है, रेप कांड की शिकार है। जो मोदी जी ने कहा बुलडोजर चलेगा। 30 आरोप किसी को लगाने से क्या वो दोषी हो जाता है? जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए उसकी विवेचना करिए ना। और वैज्ञानिक परीक्षण की जो प्रक्रिया है, नार्को टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराइए, लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराइए। अगर मोहित खान अगर दोषी है तो बुलडोजर लगा दिया जाए, उनको चौराहे पर गोली मार दिया जाए। मैं कतई नहीं कि उनका पक्षधर हूं कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात का है कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ चिल्ला चिल्ला करके यादव और मुसलमान को टारगेट बना रहे थे, बलात्कार कांड की चर्चा कर रहे थे, वहीं अयोध्या में मवई थाना है, कोडरा गांव में विश्राम दलित की बेटी ज्योति, जिसकी उम्र 3 साल थी, उसके साथ दरिंदगी करके उसकी गला घोट के मारने के बाद नाली में ठूस दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी उसके चर्चा क्यों नहीं करते हैं? अगर निषाद लड़की के परिवार को 5 लाख की मदद दी गई, उसको 8,500 रुपया 22 साल की उम्र तक महीना दिया जाएगा, उसके छोटे भाई बहनों को 4,500 रुपया महीना दिया जाएगा, तो उस दलित की बेटी को मिलना चाहिए। हमारे यहाँ एक अरुण सुनील कुमार सिंह उर्फ बिल्ला सिंह है, जिस पर 28 मुकदमे करंडा थाना गाजीपुर में जो सदर विधानसभा है उसी के अंतर्गत गांव गुसंदेपुर आता है। 2.5 साल की यादव बच्ची के साथ वह हिस्ट्री सीटर दरिंदगी करता है। लड़की का बीएचयू ट्रामा सेंटर में इलाज चला, जीवन मौत से संघर्ष कर रही है, तो वह ठाकुर है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। वह अपराधी नहीं, बलात्कारी नहीं है, दरिंदा नहीं है। और एक अरुण कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह, भुड़कुड़ा थाना है गाजीपुर जनपद में, उस थाने के चौजा खास गांव में एक ठाकुर अरुण कुमार सिंह ने एक राजभर समाज की मंद बुद्धि की 15 साल बेटी दाना बुझाने जा रही है, उसको घर में खींच करके उसके साथ रेप किया जाता है। तब योगी जी की उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए फर्रुखाबाद में 2 दलित बेटियों को पेड़ से टांग करके मार दिया गया जन्माष्टमी के दिन। अब बाप जैसे बदायूं वाले में बाप को आरोपी बनाया जा रहा था, फंसाया जा रहा था, उसी तरह पुलिस वाले दबाव डाल रहे हैं कि तुम शांत हो जाओ, नहीं तो तुम्ही को इस हत्या का आरोपी बना देंगे। अरे भैया वहां पर पुलिस बताइए कि लड़कियां मरी, किसने मारा, किसने टांगा, वहां पर डॉग स्क्वाड क्यों नहीं लेके गए? एक परीक्षण की तो ये भी प्रक्रिया है ना। लेकिन तमाम आए दिन इस तरह घटनाएं हो रही है। एक निषाद बेटी का मामला, क्योंकि निषादों ने इनको धूल चटा दिया लोकसभा चुनाव में। जिन निषाद का 90% वोट भारतीय जनता पार्टी 14 से अब तक ले रही थी,
इस बार 70% से अधिक निषाद जो है समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अब इन्हें मालूम हो गया कि निषादों ने मेरी नैया को डुबा दिया। और पहले तो मीडिया वालों ने भी कहा था भैया निषादों का नेता कौन है उत्तर प्रदेश में, लौटर राम निषाद या संजय निषाद। मैंने दावे के साथ कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी कि निषादों का नेता लौटन है कि संजय है, और जनता ने बता दिया, जता दिया। लौटन राम निषाद ने जो समाज के बीच में काम किया, समाज के लोगों ने मेरे काम को मुहर लगाया। यही सहारनपुर जिला के महेंद्र सिंह सैनी जो है भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, और उनका रिश्तेदार आशु सैनी और अपने मित्र के साथ विजय के साथ घर में कूद कर दीवार फाँक कर जाकर के 16 साल 15 साल की 2 बहनें थी, उनके साथ बलात्कार किया। वो लोग गुहार करने के लिए मेरे यहाँ लखनऊ चले आए और अखिलेश जी से भी मिलने का प्रयास किए। और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह है, वो धमकियाने लगे कि तुम लोगों के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुकदमा मत कराओ, तुम लोगों के समाजवादी पार्टी वालों के यहाँ के चले गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का यही चाल और चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी में जाति देख करके काम होता है, जाति देख करके अपराध सिद्ध किया जाता है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी जाति का हो, यादव हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, निषाद हो, कोई हो। और बेटी किसी भी जाति धर्म की, वो बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है। शिवा मुसलमान की लड़की थी, 3 हिंदुओं ने यही बहराइच में बलात्कार के बाद अंग भंग करके मार डाला, क्या वो बेटी नहीं है? तो इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में काम हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से जो है मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने में जो है कि विफल साबित हो रहा है। और ये आज देख लीजिए कि अब आए दिन, अभी लखनऊ में आज की घटना है कि 3 सिंह उपनामधारियों ने एक लड़की का सामूहिक बलात्कार किया। आप बताइए, अवध लॉ यूनिवर्सिटी में, बताइए इतने बड़े पद पर जो आसीन है, एनआईए के डायरेक्टर है, डीआईजी है, उनकी बेटी संदिग्ध अवस्था में जो है मृत पाई गई। ये इस तरह की घटनाएं हो रही है। एक तरफ कहते हैं बेटियां सुरक्षित हैं, और अभी बीएचयू में एक लड़की 17 साल की लड़की के साथ जनवरी महीने में बलात्कार हुआ। बच्चों ने काफी धरना प्रदर्शन किया। 3 वो बीजेपी आईटी सेल के पाए गए, एक पटेल था, एक चौहान था, एक पांडे था, और 2 लोगों को जो है, आप बताओ, पास्को एक्ट लगा था तो 6 महीने में जमानत कैसे हो गई? पटेल, चौहान की और पांडे की। और यह भारतीय जनता पार्टी वालों ने जिस तरह से बिल्किस बानो के 11 दरिंदों को खुद गुजरात की सरकार ने मुकदमा वापस लिया, और जेल से रिहाई के बाद मिठाई खिलाया गया, माला फूल पहनाया गया। वो केक काटते हुए मैं कल देखा कि भारतीय जनता पार्टी वाले केक काट रहे हैं, माला फूल। तो इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी या तो बलात्कारियों की पार्टी है, या बलात्कारियों को संरक्षण देने वालों की पार्टी। मंत्री तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का नवाब ब्रांड है। क्या ब्रांड है? नवाब ब्रांड। नवाब ब्रांड है। अच्छा, वो यादव हैं तो नवाब ब्रांड की बात करोगे? अच्छा, ये नवाब किसी के घर में कूदे थे क्या? नवाब सिंह यादव अपने विद्यालय के कक्ष में थे, और वहां पर बताओ कि अगर इस तरह का मामला अगर हुआ तो लड़की गई कि अपने से गई हुई गई, और उसकी बुआ, उसके दादा दादी खुद कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, नवाब ऐसे व्यक्ति नहीं है, अच्छे आदमी है। और पुलिस साथ साथ कैसे गई? ये तो प्रायोजित तरीके से, मैं तो दावे के साथ, मुझे ये गुरेज नहीं, इसमें सपा और भाजपा के दोनों लोग नवाब को फंसाने में दोषी हैं। और जिस व्यक्ति ने रणनीति बनाया है वह 12 और 13 तारीख को जो है कि जब नवाब को 14 को मामला आया प्रकाश में, यही समाजवादी पार्टी के कार्यालय में 2 दिन तक घूम रहा था। नवाब समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो तथाकथित सपाई है, तो पहले से था। लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उसका साठगांठ है, ब्रिजेश पाठक से, और वह समाजवादी पार्टी के कार्यालय में घूम रहा था। और वही एक षड्यंत्र रच करके नवाब सिंह यादव को जो है कि इस तरह के बदनाम करने का काम किया। डिंपल यादव, अखिलेश यादव को बदनाम करने का काम किया गया। अच्छा, आप बताओ कि डीएनए टेस्ट अगर नवाब का कराया गया तो लड़की का ब्लड टेस्ट क्यों कराया गया भाई? उसका तो मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए था ना। तो ये पूरी तरह से फंसाने का कि यह साजिश है। और ये मोहित खान वाला मामला था, राजू तो कहा कि मैं दोषी हूँ, वो थाने में चिल्ला के करा, मोहित खान को जबरदस्ती फंसा दिया गया। अभी वहाँ उसकी डीएनए रिपोर्ट क्यों नहीं आई? नवाब खान वाली तो बड़े जल्दी आ गई भैया, आज पुष्टि भी हो गई। पुष्टि भी हो गई। लेकिन अगर मोहित खान, राजू खान वाला डीएनए टेस्ट हुआ का क्या हुआ, वह रिपोर्ट तो आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के इलेक्शन तक आएगी, लोग कह रहे थे कि मतलब ये केवल यादव मुसलमान करके, और कुल मिलाकर के धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए फार्मूला बनाया है, अब लाख कवायद कर लें
क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। बहुत हिंदू मुसलमान भारत और पाकिस्तान कर लिए, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं उन्होंने है। जो कहा कन्नौज में चुनाव नहीं है, अयोध्या में चुनाव है, मिल्कीपुर में, इसलिए वहां की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। अच्छा ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ तो अपनी प्रतिष्ठा से उसको जोड़ लिए हैं। एक हफ्ता में एक बार जाते हैं तो 2 दिन का प्रवास होता है, फिर 3 दिन के बाद जाते हैं, वहां प्रवासी कार्यक्रम होता है, निषादों की मीटिंग लेते हैं, निषादों के भरोसे जो है मिल्कीपुर और कटहरी की सीट जीतना चाहते हैं। भैया ये जोगी जी जिस तरह से नंगा नाच कर रहे हैं और 2 सीटों, इससे सरकार न बननी है बिगड़नी है। लेकिन एक बात सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर उपचुनाव में 10 में अगर 5 से कम सीटें आती हैं तो जोगी की विदाई है। इसलिए जोगी जी जो है एन केन प्रकार जो है वो बाई इलेक्शन में प्रशासनिक मदद से, अब विधानसभा चुनाव में मैं तो गवाह हूं कि विधानसभा चुनाव में नवंबर महीने में जो मतदाता सूची आई, अगर किसी यादव मुसलमान का मतदाता सूची में नाम था, जनवरी का अंतिम जब प्रकाशन हुआ, यादव मुसलमान का हर बूथ पर 50 वोट, 60 वोट, 65 वोट काट दिया गया। अभी देखिए जितने मुस्लिम बीएलओ रहे, जहां जहां बाई इलेक्शन हो रहा मुस्लिम बीएलओ का हटा दिए। भैया इस तरह का बताओ कि ये संविधान का गला घोटा जा रहा है, संविधान विरोधी काम किया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी लाख कवायद कर ले, यह जनता जिस तरह लोकसभा चुनाव में इनके दावे को फेल करने का काम किया है, ये बाई इलेक्शन में भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और जोगी जी अपनी विदाई देखते हुए जो है कि ज्यादा परेशान हाल है, और उन्होंने बड़े नेताओं को 2-2 सीटों का टारगेट दे दिए। 2 सीट मिल्कीपुर कटहरी अपने ले लिए, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री को जो है फूलपुर और मझवा की सीट दे दिए हैं, ब्रिजेश पाठक को जो है सीसामऊ और करहल की सीट दिया है। उसी तरह से लक्ष्मी चौधरी भूपेंद्र सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है, कुंदरकी और मीरापुर उनको दिए हैं, और धर्मपाल सिंह सैनी जो संगठन महामंत्री है उनको जो है कि खैर और गाजियाबाद की सीट दिए हैं। तो यह जो जिस तरह का चल रहा है खड़यंत्र इस समय जो है, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ठनी हुई है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए परेशान है। लेकिन कुछ भी ये कर ले, ये तो है कि जिस तरह से प्रशासनिक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन को डराने धमकाने का आसान काम है चुनाव लड़ना 10 सीटों पे, जिस तरह देखिए उस तरह लोग जो आम धारणा रहती है कि जो बाई इलेक्शन होता है, उपचुनाव जो होता है वो सरकार का चुनाव होता है, क्योंकि सरकार जैसे चाहती है प्रशासनिक दुरुपयोग करती है। लोकसभा चुनाव में जब प्रशासनिक दुरुपयोग करके 7-8 सीटें इन्होंने हरा दिया, जबरदस्ती हरा दिया, तो ये बाई इलेक्शन में तो ये नंगा नाच करेंगे। लेकिन अगर जहां भी रामपुर में हुआ कि हमारे मुस्लिम मतदाताओं को बूथ तक नहीं जाने दिया गया, वोट डालने से रोका गया, ये भी कवायद करेंगे कि यादवों को मुसलमानों को वोट देने से रोकेंगे। लेकिन यह चुनाव जो है जैसे भी ये निपटेंगे, हम लोग अपना वोट डालेंगे, जो संवैधानिक अधिकार हमारा है। अगर ये रोकने का प्रयास करेंगे, गलत तरीके अपनाएंगे, तो हम लोग लाठी डंडा से भी जो है, जिस तरह बदनाम कर रहे हैं ना कि लाल टोपी वालों के काले कारनामे, काले टोपी वालों का क्या है भैया, ये माफी वीरों की संतानें जो हैं, जिनको ये अपना आदर्श मानते हैं, वो सिल्वर जेल में बंद थे, 6 बार माफीनामा मांगते हैं। 40 रुपया आईसीएस अधिकारी को जब मासिक वेतन मिलता था तो ये 60 रुपया अंग्रेजों की पेंशन पर जिंदा रहते थे। ये उनके आदर्श है। काली टोपी वाले हैं तो काली टोपी वालों का चाल चरित्र ईमान धर्म कलंकित होता है। इसलिए लाल टोपी वालों को, जो लाल टोपी प्रतीक है परिवर्तन का, विकास का, सामाजिक सौहार्द का और संविधान के प्रति सतर्कता का, तो ये लाल टोपी वालों से घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि उपचुनाव में भी हमारी दाल गलने वाली नहीं है। बहन मायावती जी पूरी तरह से भाजपा के रिमोट कंट्रोल से संचालित हो रही है। और कल बात आई ना कि आरक्षण का जो विरोधी है उसको बसपा से बर्खास्त किया जाएगा, बसपा से बाहर, तो पहले सतीश मिश्रा को बाहर करें, तब जनता का विश्वास, दलितों का विश्वास जो है मायावती जी के प्रति बढ़ेगा। अगर वो सतीश मिश्रा के साथ गलबहियां करके चलती है, सिरमौर बना के रखती है, तो बहन मायावती जी की कथनी और करनी में अंतर होगा। ओपी राजभर बड़ा शांत है कि जब से मंत्री चुनाव के बाद। देखिए आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव में अगर सबसे बड़े बड़े दावे जो मुखौटे हैं भारतीय जनता पार्टी में, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, सबसे बड़े बोलेपन के शिकार यही थे। ये लोग तो 80 में 80 का दावा कर जाते थे, 80 में 79 और 78 का दावा करते थे। और मैंने टारगेट क्या बनाया था, भाई है हमारे, कभी कभी होता है, लेकिन हमको दोनों भतीजों को चुनाव हराना पड़ा। मेरा एक लक्ष्य था कि संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल की दुकान पर ताला लगाना है। दुर्भाग्य रहा कि मिर्जापुर मेरा कार्यक्रम नहीं, समय नहीं मुझे मिल पाया,
लेकिन मैं जितना हो सका सोशल इंजीनियरिंग को फिट करने का, पीडीओ को सशक्त बनाने का मैंने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ करके संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद, संजय निषाद के बेटे को और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद को मैं घोसी में चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगा दिया था। और ये जिस तरह से बड़े बड़े दावे कर रहे थे ना, मुंह की खानी पड़ी। इसलिए ओम प्रकाश राजभर अब बड़े समय हुआ, आप देखे नहीं कि जब वो बेचारे हमारे बच्चे इको गार्डन में 600 दिनों से धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल कर रहे थे, क्या कह रहे थे कि अरे इनको तो जूता मारना चाहिए। और जब हाईकोर्ट का निर्णय आता है तब सबसे पहले बयान किसका आता है? केशव प्रसाद मौर्य का, जिनके दरवाजे पर पुलिस वालों ने लठियाने का काम किया था। आज भी उनके दरवाजे पर केशव प्रसाद, आज बताइए दर्जनों गाड़ियां लगी थी, उनको उठा करके ले जाया गया। तो केशव प्रसाद मौर्य तब संवेदना नहीं जागृत हुई, तब सामाजिक न्याय नहीं दिखाई दे रहा था। और सबसे पहला ट्वीट आया तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये सामाजिक न्याय की जीत हुई है और ओबीसी एससी के जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे उनके आंदोलन की जीत है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और ओम प्रकाश राजभर भी बयान देने में पीछे नहीं रहे। क्या सामाजिक न्याय की जीत है? लंबे संघर्षों की जीत है, जिनको जूता मारने की बात कर रहे थे। तो ये लोग केवल मुखौटे, हम तो निषाद बिरादरी के हैं भैया। मछली के शिकार बड़े बड़े करना, मछलियों को मारना पकड़ना होता है। तो हम लोग केचुआ होता है ना जो बरसात में, और सिधरी और चलवा छोटी प्रजाति की मछलियां होती है, उनको बंसी और कटिया में गोद करके हम लोग 10-10 किलो, 20-20 किलो, 25 किलो की मछली का शिकार कर लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी एससी के नेता है, चाहे बाहर से और चाहे उनके भीतर से, स्वतंत्र देव सिंह हो, धर्मपाल सिंह हो, चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे राकेश सचान हो, धर्मपाल सैनी हो, चाहे धर्मपाल सिंह लोधी हो, चाहे नरेंद्र कश्यप हो, इस तरह रामकेश निषाद हो, इस तरह के नेता हो, चाहे अनुप्रिया के सहारे जो आगे करके ओबीसी एससी को शिकार बनाने का काम करते हैं। और जब संवैधानिक मूल्यों की हत्या होती है तभी नेता कहाँ चले जाते हैं। अब इधर अनुप्रिया पटेल तो किसी तरह चुनाव हार गई, तब इनको आरक्षण की चिंता आ रही है। तब ये कह रहे हैं कि नहीं हकबारी हो समाज की हुई। इतने दिनों तक मलाई खा रहे थे, तब हकबारी नहीं दिखाई दे रहे थे। जब देख रहे हैं कि दुकान हमारी अब बंद होने वाली है, तब इन लोगों को सामाजिक न्याय याद आता है, संविधान याद आता है। आप जितना देखिए, उत्तर प्रदेश में विज्ञापन निकले और केंद्र में भी तमाम आए, दिल्ली पुलिस का हर भर्ती में जो है हमारे विशेष करके ओबीसी के लोगों का कोटा की हकमारी की गई। और ये कोटा हड़प करके अभी तो देख लो हाईकोर्ट का निर्णय आप आ गए भैया। मैं तो कहता हूं कि ऐसा ही मामला हुआ था हरियाणा में, जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। 19,000 शिक्षकों की भर्ती थी और ओम प्रकाश चौटाला और उनके प्रशासनिक तंत्र पर घोटाले का आरोप लगा था और 10 वर्ष तक जेल थे। ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटा अजीत सिंह चौटाला, 50 अधिकारी। तो जब सेम वैसा ही मामला है कि उत्तर प्रदेश में गलत तरीके से एमआरसी को लागू करके और ओवरलैपिंग को रोक करके हमारे ओबीसी को 27% की बजाय केवल 3.84% मिला। 23.16% पदों की डकैती की गई, महा घोटाला किया गया। एससी को 21% की बजाय केवल 15.61% मिला। और हाईकोर्ट ने तो साफ कर दिया ना, डबल बेंच ने, कि भैया 18,988 पदों की हकमारी हुई है, ओबीसी एससी का हक लूटा गया है। तो जब इसी तरह का आरोप आया तो नैतिकता के आधार पर योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर ओम प्रकाश चौटाला ऐसे ही मामले में दोषी थे, जेल गए, 10 साल की सजा काट के 1 हफ्ता 15 दिन पहले जेल से बाहर आए हैं, तो योगी आदित्यनाथ को भी इस महाघोटाला का दोषी करार देते हुए इनको जेल जाना चाहिए। तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को जेल जाना चाहिए, तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री को जेल जाना चाहिए। और जो भी गलत तरीके से एमआरसी लागू करके ओवरलैपिंग रोक करके ओबीसी एससी कोटे की हकमारी किए हैं, उन दोषी अधिकारियों को भी जेल की सजा होनी चाहिए, उनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। कोई नाराजगी नहीं है ना, कोई पार्टी नहीं छोड़ने जा रहे ना। मुझे पार्टी के नेताओं से, अपने नेतृत्व से किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं है। नाराजगी है तो माननीय जी जिन पर विश्वास रखते हैं, वेतन भोगी के तौर पर रखे हैं, अगर उन लोगों के चलते हम लोगों को अवॉइड किया जाए, हम लोग क्या सम्मान के भूखे हैं? अरे भैया बस माननीय अखिलेश यादव इतना कहते हैं लौटर राम कैसे हो, ठीक हो ना, बस लौटर राम तो इनर्जेटिक पावर बढ़ जाएगा। और हम लोग क्या अपेक्षा है भाई, नेता हम लोगों को पहचाने, बातों से सम्मान प्रदर्शित करे, यही हम लोगों की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव के बाद जो मेरी अपेक्षा थी कि जहां मैं वोट मांगने गया, लोगों को विश्वास जलाया, तमाम जगह लोगों ने कहा, बदायूं में कहा, मैनपुरी में कहा, एटा में कहा, इटावा में कहा, कन्नौज में कहा कि यादव समाज के लोग हमारे साथ गलत करते हैं, हमारी भैंस छीन ले गए,
हम 4,000 रुपया दिए थे, हमको 84,000 लिए, 5,000 की बदले यादव लोग भी गरीब यादव थे, वो लोग भी आरोप लगाए कुछ लोगों पर। मैंने कहा कि अगर यादव समाज का व्यक्ति कहीं गुंडई करे, आपके साथ अत्याचार करे, आप बता देना कि मैं लौटर राम का आदमी हूं, लौटर राम के कहने मैं सपा कोड दिया हूं, और मैं अगर नहीं वो माने तो मैं अखिलेश यादव जी के यहाँ आपकी बात पहुंचाऊंगा, और चुनाव संपन्न होने के बाद मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देने आऊंगा। मेरी बस यही अपेक्षा थी कि 34 लोकसभा क्षेत्र में गया, जहां 29 सीटों पर सपा को जीत मिली या हार मिली, लोगों ने मेरा सम्मान किया, मेरी अपील को स्वीकार किया, तो मेरा तो कर्तव्य बनता हूं ना। मैं तो नेता चलता रहे तभी वो जिंदा रहता है। अगर नदी का पानी हो या किसी तालाब का पानी या क्यों सड़ जाता है, दुर्गंध आने लगती है, क्योंकि वो बधा होता है। नेता चलता रहेगा। आपको कार्यक्रम नहीं दिया जा रहा है? मैं प्रवासी कार्यक्रम चाहता था कि जाऊं कम से कम हर जिले में जहां जहां मैं काम किया, एक दिन 2-3 दिन रह करके और धन्यवाद ज्ञापन दे दूं, और हर क्षेत्र से 10-10, 15-15 जो अपने मोस्ट बैकवर्ड के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपना 10 रुपया खर्च करके समाजवादी पार्टी का प्रचार किया, समाजवादी पार्टी को वोट दिलवाया, बूथ की रक्षा किया, ऐसे लोगों की माननीय अखिलेश यादव जी के उपस्थिति में एक लोहिया सभागार में एक 500-600 लोगों का कार्यक्रम हो जाता, ताकि लोगों का लोग सोचते क्या है ना, लौटन राम तो अखिलेश यादव का बड़ा करीबी है, लौटन राम सपा के बड़े नेता हैं। अब लौटन राम ऐसी बात करना चाहिए, अरे मैं तो कुछ रास्ता ही बताऊंगा ना कि कैसे क्या है, कहाँ कमी है, कहाँ हमको क्या सुधार करना चाहिए। लेकिन मैं अपने नेता से 2 मिनट 4 मिनट हमको एकांत में टाइम ना मिल पाए, तो अब बताइए कि हमारी क्या जवाबदेही रहेगी, समाज में हमारी इमेज क्या रहेगी। तो मैं तो अपने जो हमारा चरित्र और चिंतन है, लोगों का जो मेरे प्रति विश्वास है, मैं उसके विश्वास को कायम रखने के लिए मैं जनता के बीच में रहना चाहता हूं। मैं एक जगह बैठ करके या गणेश परिक्रमा में, चाटुकारिता में, दलाली में मैं विश्वास नहीं रखता। धन्यवाद। तो ये लौटन राम निषाद हैं, थोड़ी सी नाराजगी जरूर है कुछ चीज़ों को लेकर के, लेकिन वो जो कहा जा रहा था कि पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, दूसरा घर तलाश रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम सारे मुद्दे थे उत्तर प्रदेश को लेकर के, चाहे उपचुनाव हो, चाहे वो अयोध्या रेप कांड हो, चाहे कन्नौज रेप कांड हो, तमाम सारे मुद्दों पे खुलकर बात हुई है, और लौटन राम निषाद ने बिल्कुल दमदारी के साथ अपनी बात रखी है। आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।